ओम नमः सिद्धेभ्यः। कल हमने श्रीमन्नतामर वाले अभिषेक पाठ का उच्चारण किया था। आज हम यहाँ श्रीमद् जिनेन्द्र मभिवंद्य वाला जो अभिषेक पाठ है, दूसरा वाला, इस अभिषेक पाठ का उच्चारण करेंगे। थोड़ा सा प्रचलन में कम है। जो श्रीमन्नतामर वाला है, माघनंदी जी कृत, वो वाला अभिषेक पाठ ज़्यादा प्रचलन में है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग पुस्तक में देख लें, कई पुस्तकों में नहीं भी मिल सकता है, आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं, एक एक शब्द मैं बोलूँगा, आप लोगों को दोहराना है। श्रीमज्ज जिनेन्द्र मभिवंद्य जगत त्रयेशम स्याद्वाद नायक मनंत चतुष्टयार्हम। एक एक शब्द देखना है। श्रीमज्ज बिल्कुल आसान है, जिनेन्द्र लिखा हुआ है आगे, मभिवंद्य जगत त्रयेशम। देखिए, आपको सीखना है तो आपको आधे घंटे का टाइम देना पड़ेगा, और आधे घंटे में आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख भी जाएंगे। और कभी भी आपके मंदिर में अभिषेक पाठ होता है तो आप इसको देख करके और फिर बोल पाएंगे। श्रीमज्ज जिनेन्द्र मभिवंद्य जगत त्रयेशम, इतना। स्याद्वाद नायक मनंत चतुष्टयार्हम, चतुष्टयार्हम। श्री मूल संघ सुद्रशाम शुक्रतैक, बिल्कुल आसान है। सुद्रशाम सुक्रतैक हेतुर। श्री मूल संघ शुद्रशाम सुक्रतैक हेतुर। जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश। एक एक शब्द देख लें। जैनेन्द्र लिखा ही हुआ है, सरल है। यज्ञ भी सरल है, विधि आसान है, रेश भी आसान है। महाभ्यधाई, इस प्रकार से बोलना कैसा है पूरा। श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवंद्य जगत्त्रयेशम स्याद्वाद नायक मनंत चतुष्टयार्हम। श्रीमूल संघ सुद्रशाम सुक्रतैक हेतुर। जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मायाभ्यधाई। इस प्रकार से एक दो बार आप लोग इसको बैक करके और सुने तो दोहराएंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको। आगे चलते हैं। मंत्र बोलना है आपको। ओम ह्रीं क्ष्वीं भुः स्वाहा। स्नपन प्रस्तावनाय पुष्पांजलिं क्षिपामि। पुष्पांजलि क्षेपण कर देना है। आगे यज्ञोपवीत धारण करने के लिए है। ये कहें कि जो 9 अंगों पर तिलक करना होता है, 9 अंगों पर तिलक करने के लिए ये मंत्र है। श्रीमन मंदर सुंदरे। एक एक शब्द देखें। श्रीमन मंदर सुंदरे सुचि जलैर। जो रा है ये बोल लेना है अपन को। धौ के ऊपर जो एक मात्रा लगी है रा की, उसको आगे बोल देना है। धौतेह सदर भाक्षतैह। थोड़ा सा हार्ड है। सदर, जो भा के ऊपर रा की रकार है वो आगे बोलेंगे, तो सदर भाक्षतैह। आगे पहले इसी को एक बार बोल लेते हैं। श्रीमन मंदर सुंदरे सुचि जलैर धौतेह सदर भाक्षतैह। इस प्रकार से। पीठे मुक्तिवरम निधाय रचितम त्वत्पाद पद्म स्रजः। इतना आसान है। इंद्रोहम निज भूषणार्थक, इंद्रोहम निज भूषणार्थक
मिदं यज्ञोपवीतं दधे यज्ञोपवीतं दधे मुद्राकंकण शेखराण्यपि तथा जैनाभिषेकोत्सवे। बिल्कुल आसान है, एक एक शब्द जो कठिन है वो देख लेते हैं। एक तो शब्द है श्री मनमंदर, अगला जलैर धौतेः सदर्भाक्षतैः, आगे भूषणार्थक यज्ञोपवीतम शेखराण्यपि जैनाभिषेकोत्सव, इतने शब्द हैं। श्रीमन्मन्दर सुन्दरे शुचिजलैर् धौतेः सदर्भाक्षतैः पीठे मुक्तिवरं निधाय रचितं त्वत्पादपद्मस्रजः इन्द्रोऽहं निजभूषणार्थकमिदं यज्ञोपवीतं दधे मुद्राकंकणशेखराण्यपि तथा जैनाभिषेकोत्सवे। इस प्रकार से बहुत आराम से लय में पढ़ना है, जिससे कि पूरे एक एक शब्द समझ में आए। और आप लोग थोड़ा सा टाइम दें, मन लगा के पढ़ें तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी हिंदी जैसे ही लिखी हुई है, संस्कृत है लेकिन शब्द पूरे हिंदी के हैं, तो बहुत आराम से आप लोग एक दो बार देख देख के पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे तो आ जाएगा। मंत्र बोलना है ओम नमो परम शांताय शांतिकराय पवित्रीकृतायाहम रत्नत्रय स्वरूपम यज्ञोपवीतम दधामि मम गात्रम पवित्रम भवतु अरहम नमः स्वाहा। जो वो वाला अभिषेक पाठ है माघनंदी जी वाला, उसमें उसमें वो आता है चंदनम लेपनम करोमि के लिए आता है। आगे देख लें आप लोग, वो अलग मंत्र है वहाँ पर, तो वहाँ चंदन लगाने के लिए अलग से मंत्र है और यहाँ पर जो है ये अलग है। चलते हैं आगे। सौगंध्य संगत मधुव्रत झंकृतेन। आसान है शब्द। सौगंध्य, गंध्य है, गंध नहीं है, गंध्य धा और फिर या गंध्य। सौगंध्य संगत मधुव्रत झंकृतेन संवर्ण्य मानमिव गंध मनिंद्य माधव। इतना बोलना है। पूरा देख लेते हैं। सौगंध्य, जो कठिन कठिन शब्द हैं वो देख लेते हैं। झंकृतेन, संवर्ण्य, मानमिव, गंध, मनिंद्य, माधव। आरोपयामि विबुधेश्वर वृंदवंद्य पादारविंद मभिवंद्य। आसान है बिल्कुल। पादारविंद मभिवंद्य जिनोत्तमानाम। इस प्रकार से पूरा बोल लेते हैं। सौगंध्य संगत मधुव्रत झंकृतेन संवर्ण्यमानमेव गन्धमनिन्द्यमादौ आरोपयामि विबुधेश्वर वृन्दवन्द्य पादारविन्दमभिवन्द्य जिनोत्तमानाम्। इस प्रकार से ओम ह्रीं परम पवित्राय नमः नवांगेषु चंदनम लेपनम करोमि। हाँ, जो ऊपर वाला मंत्र था वो पीठ पर तिलक करने के लिए था। यहाँ पर जो नीचे वाला मंत्र है ये नवांगेषु 9 अंगों पर तिलक करने के लिए है। मैंने अलग बोला था उसमें। आगे चलते हैं। ये सन्ति के चिद दिव्य कुल प्रसूता नागाः प्रभूत बलदर्पयोता विबोधाः संरक्षणार्थममृतेन शुभेन तेषां प्रक्षालयामि पुरतः स्नपनस्य भूमिम्।
यहाँ पर पहले कठिन शब्द देख लेते हैं कौन कौन से हैं। दिव्य कुल प्रसूता, 3 शब्द हैं। दिव्य कुल प्रसूता, दर्पयोता दिया हुआ है, नागाह प्रभूत वल दर्पयोता दिया हुआ है, विबोधाह दिया है, संरक्षणार्थ दिया है, ममृतेन दिया है, शुभेन दिया है, तेषाम प्रक्षालयामि दिया हुआ है, स्नपनस्य भूमिम दिया हुआ है। इस प्रकार से ओम ह्रीं जलेन भूमि शुद्धिम करोमि, इस प्रकार से पूरा पढ़ लेते हैं। ये संति के चिदेह दिव्य कुल प्रसूता, नागाः प्रभूत वल दर्पयुता विबोधाः, संरक्षणार्थममृतेन शुभेन तेषां प्रक्षालयामि पुरतः स्नपनस्य भूमिम। इस प्रकार से आगे चलते हैं। क्षीर, देखिए 2 रा बोलना है एक साथ। क्षीरार्ण, क्षीरार्णवस्य, क्षीरार्णवस्य पयसाम, क्षीरार्णवस्य पयसाम। पहले तो क्षीरार्ण बड़ा वाला रा पहले बोलना है, तो क्षीरार्णवस्य पयसाम शुचिभिः प्रवाहैः प्रक्षालितं सुरवरैः, सुरवरैर क्योंकि या के ऊपर रा की रकार है तो सुरवरैर, यदनेकवारम, यदनेकवारम। क्षीर, ध्यान से, क्षीरार्णवस्य पयसाम शुचिभिः प्रवाहैः प्रक्षालितं सुरवरैः, सुरवरैर यदनेकवारम। अत्युद्य, अत्युद्य लिखा हुआ है, आ है, अर्हता है, यू है, दा है और धा है। तो अत्युद्य मुद्यत, अत्युद्य मुद्यत, अत्युद्य मुद्दत, महम जिनपादपीठम, जिनपादपीठम प्रक्षालयामि भव संभव तापहारी। एक एक शब्द फिर से देख लें, जो कठिन कठिन शब्द हैं। पहले तो क्षीरार्ण, क्षीरार्ण लिखा हुआ है, क्षीरार्ण वस्य पयसाम, क्षीरार्ण वस्य पयसाम शुचिभिः प्रवाहैः प्रक्षालितं सुरवरैर्यदनेकवारम्। अत्युद्य, अत्युद्य मुद्यतमहं जिनपादपीठम प्रक्षालयामि भव संभव तापहारी। इस प्रकार से एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। क्षीरार्णवस्य पयसां शुचिभिः प्रवाहैः प्रक्षालितं सुरवरैर्यदनेकवारम्। अत्युद्यमुद्यतमहं जिनपादपीठं प्रक्षालयामि भव संभव तापहारी। देखिए यहाँ पर तो ये अत्युद्य, अत्युद्य दा और ध है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं एक बार और देख लूँगा अच्छे से। अत्युद्य द्या होना चाहिए, दा के बाद में या, जो धा लिखा हुआ है अत्युद्य, क्योंकि यहाँ पर दा भी दे दिया है आधा और फिर धा दे दिया है, घा टाइप से लिखा हुआ है, मिस्टेक है। दा या होना चाहिए अत्युद्य, तो छंद भी बनेगा पूरा कंप्लीट। अत्युद्य मुद्यत, जैसे मुद्यत में दिया दिया हुआ है वैसे ही होगा यहाँ। अत्युद्य दा में या, मुद्यत महम जिनपादपीठम। इस प्रकार से ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः नमोर्हते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेन पीठ प्रक्षालनम करोमि। पीठ प्रक्षालन करना है। आगे
श्री शारदा सुमुख निर्गत बीज वर्णम दिया हुआ है, वर्णम पर बिंदी थोड़ा दिख नहीं रही है अच्छे से, वर्णम। श्री शारदा सुमुख निर्गत बीज वर्णम। श्री मंगलीक वर सर्वजनस्य नित्यम। वर सर्वजनस्य बिल्कुल आसान है, श्री मंगलीक कठिन है थोड़ा सा शब्द। श्रीमत स्वयं, अगला शब्द दिया हुआ है श्रीमत स्वयं। श्रीमत, पहले तो श्रीमत पढ़ना है फिर स्वयं पढ़ना है, अलग से, बिल्कुल आसान है, अलग स्वयं पढ़ लेना है और श्रीमत अलग पढ़ लेना है। श्रीमत स्वयं। क्षयति तस्य विनाश्य विघ्नम। श्रीमत स्वयं क्षयति तस्य विनाश्य विघ्नम। श्रीकार, एक एक शब्द देखें, श्रीकार वर्ण लिखितम। श्रीकार वर्ण लिखितम जिन भद्रपीठे। बहुत आसान है, कठिन शब्द पहले देख लेते हैं। श्री मंगलीक है, श्रीमत स्वयं है, उसके बाद में विनाश से लिखा हुआ है, थोड़ा सा हार्ड है और नॉर्मल है सब। अब पढ़ लेते हैं एक साथ, आप लोगों को मेरे साथ पढ़ना है, ध्यान से देखना है। श्री शारदा सुमुख निर्गत बीज वर्णम। श्री मंगलीक वर सर्वजनस्य नित्यम। श्रीमत् स्वयं क्षयति तस्य विनश्य विघ्नम। श्रीकार वर्ण लिखितम जिन भद्रपीठे। ओम ह्रीम अर्हम श्रीकार लेखनम करोमि। श्रीकार लेखन करना है। आगे यम पांडुकामल शिलागत मादिदेव। आसान है शब्द। यम पांडुकामल शिलागत मादिदेव। मस्नापयन सुरवराह। मस्नापयन सुरवराह सुरशैल मूर्धिन। मस्नापयन सुरवराह सुरशैल मूर्धिन। कठिन यहाँ पर शब्द एक भी नहीं है, मूर्धिन लिखा हुआ है। माँ के बाद जो माँ में बड़ी ऊ की मात्रा है, दीर्घ ऊ है, उसके आगे वाला जो रा है वो उसके पीछे बोल लेना है, मतलब कि मुंह के बाद बोलना है। तो मूर्धिन इस प्रकार से पूरा बोल लेते हैं। मस्नापयन सुरवराह सुरशैल मूर्धिन। कल्याण मीप्सु रहमक्षत। कल्याण मीप्सु रहमक्षत तोय पुष्पैः। इस प्रकार से। संभावयामी पुरएव तदीय बिंबम। इतना पढ़ना है। अब एक एक शब्द देख लेते हैं। पहला तो पांडुकामल है, हार्ड शब्द। मस्नापयन, उसके बाद में कल्याण मीप्सु, संभावयामी और एक है मूर्धिन। इतने शब्द हार्ड हैं, पूरे पढ़ लेते हैं। यम पांडुकामल शिलागत मादिदेव। मस्नापयन सुरवराह सुरशैल मूर्धिन। कल्याणमीप्सुरहमक्षत तोय पुष्पैः। संभावयामि पुरएव तदीय बिंबम। ओम ह्रीम श्री। एक एक शब्द ध्यान से देख लें, थोड़े से हार्ड हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अर्हम श्री धर्म तीर्थाधिनाथ। पहले भी आ चुका है, बिल्कुल सेम मंत्र। धर्म तीर्थाधिनाथ भगवन्नः पांडुकशिलापीठे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा जगतः सर्वशांतिम करोतु। इस प्रकार से बोलना है। आगे
थोड़ा हार्ड है, एक एक शब्द को ध्यान से देखकर बोलेंगे। सतपल, सतपल, सतपल वार्चित, सतपल वार्चित। लेकिन अपन बिल्कुल आसान कर लेंगे, कितना भी हार्ड हो अलग अलग करके पढ़ेंगे, पूरा आसान हो जाएगा। आपको बोलना है बस मेरे साथ। सतपल वार्चित मुखान, सतपल वार्चित मुखान, कलधौत रौप्य, कलधौत, कलधौत रौप्य। क्या पढ़ना है? सतपल वार्चित मुखान, कलधौत रौप्य। आगे ताम्रार कूट, ताम्रार कूट घटितान, ताम्रार कूट घटितान, पयसा, पयसा सुपूर्णान, सुपूर्णान। थोड़े शब्द इस वाले श्लोक में थोड़े हार्ड हैं, तो एक एक शब्द को आपको ध्यान से देखना है। क्या कह रहे हैं फिर से देखें। सतपल वार्चित मुखान, कलधौत रौप्य, रौप्य, ताम्रार कूट घटितान, पयसा सुपूर्णान, समवाह्य। एक एक शब्द सम लिखा हुआ है, वाह्य लिखा हुआ है, वाह हा आधा है और या, तो वाह्य। संवाह्यतामिव, संवाह्यतामिव, संवाह्यतामिव। गतांस, गतांस चतुरः, गतांस चतुरः समुद्रान। देखिए गतांस चतुरः समुद्रान बिल्कुल आसान है, गतांस वाला थोड़ा सा हार्ड, तो एक अलग करके पढ़ना है। गतांस चतुरः समुद्रान करके। संस्थापयामि, संस्थापयामि कलसाजिन, कलसाजिन यहाँ है बीच में, कलसाजिन वेदिकांते, कलसाजिन वेदिकांते। पूरा पढ़ के सुनाता हूं मैं, आप लोग ध्यान से एक साथ फिर दोबारा पढ़ेंगे। सत्पल्लवार्चित मुखान, कलधौत रौप्य, ताम्रारकूट घटितान, पयसा सुपूर्णान, संवाह्यतामिव गतांश्चतुरः समुद्रान, संस्थापयामि कलसाजिन वेदिकांते। इस प्रकार से अब यहाँ पर हार्ड जो शब्द हैं वो देख लेते हैं। तो पहला सतपल वार्चित मुखान, तीनों शब्द अलग अलग करके पढ़ना है। अगला कलधौत है शब्द, रौप्य है, ताम्रार कूट है, सुपूर्णान है, संवाह्यतामिव है, गतांश चतुरः है, संस्थापयामि है, कलसाजिन वेदिकांते। इतना। ओम ह्रीं सुस्तये पूर्ण कलशोद्धरणं करोमि स्वाहा। आगे चलते हैं। दूरावनम्र, पहले उच्चारण कर लेते हैं एक एक शब्द का। दूरावनम्र, दूरावनम्र। देखिए मुझे तो दोनों तीनों अभिषेक पाठ याद हैं ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ 3 मंदिर हैं। तो जो बड़ा मंदिर था मैं वहाँ अभिषेक पूजन करने जाता था, तो वहाँ पर यही वाला अभिषेक पाठ पढ़ा जाता था, तो ये याद हो गया। और अभी जैसे पार्श्वगिरी जी में बैठा हूँ, यहाँ जो होता है कभी कभी तो ये वाला भी होता है। और श्रीमद् जिनेंद्र वाला जब मैं सांगानेर में पढ़ता था तो श्रीमद् जिनेंद्र वाला तो अभिषेक पाठ वहाँ होता ही था, तो वो तो पहले से ही याद ही था, एक एक शब्द याद थे। तो इस प्रकार से दोनों अभिषेक पाठ, और वहाँ तो 2 अभिषेक पाठ बोले जाते थे। हिंदी वाला भी बोला जाता था, जय जय भगवंते वाला। तो जय जय भगवंते वाला और श्रीमन्नतामर वाला, ये दोनों अभिषेक पाठ पहले से ही याद थे। और तीसरा वाला जो यहाँ पढ़ रहा था तो यहाँ याद हो गया। तो इस प्रकार से तीनों, एक और अभिषेक पाठ है वो भी याद है, लगभग सारे अभिषेक पाठ याद थे। तो आप लोग बार बार पढ़ेंगे, बार बार दोहराएंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। चलें। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि, कोटि नहीं बोलना, कोटि पूरा कंप्लीट है यहाँ पर। तो कोटि, किरीट कोटि, कोटि, कोटि। संलग्न रत्न किरणच्छवि, थोड़ा सा हार्ड शब्द है, किरणच्छवि, किरणच्छवि। धूसरांध्रिम, धूसरांध्रिम,
प्रस्वेद ताप मल मुक्ति मपि प्रकृष्टैर प्रकृष्टैर प्रस्वेद ताप मल मुक्ति मपि प्रकृष्टैर भक्त्या भक्त्या जलैर्जिन जलैर्जिन पतिम जलैर्जिन पतिम बहुधाभिसिंचे बहुधाभिसिंचे बहुधाभिसिंचे। पूरा देख लेते हैं। दूरावनम्रसुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणच्छविधूषरान्ध्रिं प्रस्वेद तापमल मुक्तमपि प्रकृष्टैर भक्त्या जलैर्जिनपतिं बहुधाभिसिंचे। इस प्रकार से ये पूरा बोलना है आप लोगों को। आगे फिर ये मंत्र का उच्चारण करके और अभिषेक करना है। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालसन्तं वृषभादि वर्धमान पर्यन्तं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्यानाम आद्य। ध्यान से जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र में आर्यखंड में भी भारत देशे, उसके बाद में मध्य प्रदेश प्रांते। आगे जो आपके गांव का नाम है भगवान नामनी नगरे श्री 1008 पार्श्वगिरी जिन मंदिरे या फिर जिन चैत्यालय मध्य वीर निर्माण संवत 2547 चल रही हो, जो भी चल रही हो वो मासोत्तमे मासे, भाद्रपद के बाद मास चेंज हो गया, वो मासे पक्षे कृष्ण पक्षे तिथि षष्ठी तिथौ दिन सोमवासरे। तिथियों में गड़बड़ भी हो सकता है कुछ, तो ऐसा आपको बोलना है, लेकिन जो तिथि है वो तिथि बोलना है। तो सोमवासरे पौर्वाहनिक समय, समय भी लिख देना है। पौर्वाहनिक समय मतलब कि आप सुबह के टाइम है या फिर दोपहर के टाइम है, अपराह्न में है या पूर्वाह्न में, वो भी पौर्वाहनिक समय। मुन्यायिका या फिर मुनियायिका अलग अलग करके पढ़ेंगे तो मुनियायिका। श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म क्षयार्थम जलेन अभिषिंचय नमः। इस प्रकार से बोलना है, आसान है बिल्कुल। आगे चलते हैं। इष्टैर, माँ के ऊपर जो राकी रकार है वो आगे आ जाएगी। इष्टैर मनोरथ सतैर्व भव्य पुंसाम पूर्णैः सुवर्ण कलशैर निखिलावसानैः संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मप्लावये। थोड़ा सा हार्ड है शब्द, मप्लावये। त्रिभुवनैक पतिम जिनेन्द्रम, त्रिभुवनैक पतिम जिनेन्द्रम। इष्टैर्मनोरथ सतैर्व भव्य पुंसाम पूर्णैः सुवर्ण कलशैर्निखिलावसानैः संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मप्लावये त्रिभुवनैक पतिम जिनेन्द्रम। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं चतुः कलशे नाभिषिंचय नमः। चारों कलशों से अभिषेक करेंगे और यहाँ पर चंदन से भी अभिषेक के लिए कहा गया है, क्योंकि आमनाएं अलग अलग हैं, अभिषेक पाठ अलग आमना का है। तो जो चंदन से भी अभिषेक करते हैं वो चंदन से अभिषेक कर सकते हैं। द्रव्यै रनल्प, द्रव्यै रनल्प घनसार चतुः समाद्यै। द्रव्यै रनल्प घनसार चतुः समाद्यै, चतुः समाद्यै। रामोदवासित, रामोदवासित समस्त दिगंतरालैः। द्रव्यै
रनल्प घनसार चतुः समाद्यै रामोदवासित समस्त दिगंतरालैः मिश्रीकृतेन पयसा जिन पुंगवानां, मिश्रीकृतेन पयसा जिन पुंगवानां त्रैलोक्य पावनमहं स्नपनम करोमि। कठिन शब्द कौन कौन है? एक तो रनल्प लिखा है, रामोदवासित लिखा है, दिगंतरालैः लिखा है, मिश्रीकृतेन लिखा है, पयसा लिखा है और पुंगवानाम। आसान है शब्द। द्रव्यैरनल्प घनसार चतुः समाद्यै रामोदवासित समस्त दिगंतरालै मिश्रीकृतेन पयसा जिन पुंगवानां त्रैलोक्य पावनमहं स्नपनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम, और जो अगला दिया हुआ है वो पदार्थ लेकर के और अभिषेक करें इस प्रकार से। तो यहाँ ये जो श्रीमद् जिनेंद्र वाला अभिषेक पाठ था ये कंप्लीट होता है। आगे पुनः इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ मिलते हैं। आप लोग जैन स्टेटस चैनल पर ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं उच्चारण नाम से, और इन वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे उनके पास ये वीडियोस पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय जिनेंद्र सभी को।